आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धनधान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का किया शुभारंभ। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, घाटशिला उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी वेबकास्टिंग। आदर्श आचार संहिता के पालन करने की अपील की। चाईबासा में नक्सल अभियान के दौरान शहीद हुए हेड कांस्टेबल को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मंत्री चमरा लंडा ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तीनों बस टर्मिनल को राष्ट्रीय मानक पर बनाने के दिए निर्देश। नगर विकास एवं आवास विभाग ने दी लगभग 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में सुबह और शाम में होने लगा ठंड का एहसास। मौसम विभाग ने कहा, अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में आएगी गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख पहल पीएम धनधान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए ये दो नई योजनाएं शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। प्रधानमंत्री ने बताया कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भावी पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इधर गढ़वा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों ने लाइव देखा। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक महेश चंद्र जेरई ने बताया कि गढ़वा जिले की जलवायु स्थिति को देखते हुए यहां के किसानों को दलहनी और तिलहनी की खेती करनी चाहिए। वहीं गोड्डा, सिमडेगा और सरायकेला जिले के किसानों ने भी इस कार्यक्रम को देखा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। श्री कुमार ने आज बताया कि उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर अंदर और बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं सीमाओं पर चेकपोस्ट भी तैयार किए गए हैं, जिस पर सीसीटीवी द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मंत्री चमरा लंडा ने चाईबासा के जराईकेला में नक्सल अभियान के दौरान बम ब्लास्ट में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को आज रांची में श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने इस घटना को दुखद बताया। हमारे कई साथी घायल हुए, उसमें ये हवलदार जो आसाम में रहने वाले हैं, ये शहीद हुए हैं। वैसे तो प्रयासों से अब घटनाएं कम हो रही है, पर घटना हो जाती है, वास्तव में काफी दुखद है। इस प्रकार की घटनाएं की रोकथाम सब स्थानों पर हो रही है। निश्चित रूप से इसको हम पूरे रूप से रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तीनों बस टर्मिनल को राष्ट्रीय मानक पर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने लगभग 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जिन 3 बस टर्मिनल का आधुनिकीकरण होगा, उनमें आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा टर्मिनल शामिल है। विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को बस टर्मिनल के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव का पूरे देश में लाभ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने वाले GST सुधारों पर एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के GST सुधारों से पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और उद्योगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। संशोधित GST दरों के तहत प्रमुख स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन में जुड़े सैकड़ों कारीगरों और ग्रामीण परिवारों की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। GST 2.0 के अंतर्गत दार्जिलिंग चाय के अर्क और एसेंस पर भी कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर कटौती ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत आम उत्पादों, जूस और जैम पर कर 12% से घटाकर 5% करने से उनके खुदरा मूल्य में 6% से अधिक की कमी आई है। इस कदम से प्रसंस्कृत उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति मिली है। GST में इन कर कटौतियों से ग्रामीण आजीविका सशक्त हो रही है, छोटे उत्पादकों के लिए लाभांश बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन सुधारों के साथ बाजारों, समृद्ध समुदायों और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादों को केंद्र के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है। रोहन के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। पलामू जिले की उपायुक्त समीरा एस ने आज नीलांबर पीताम्बरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवाइयों को प्रोटोकॉल के अनुसार संधारण नहीं करने पर स्टोर प्रभारी को फटकार लगाई और नवजात शिशु की देखभाल वाले केंद्र को मजबूत करने पर जोर दिया। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित जीतपुर खनन परियोजना के तहत टेरी माइनिंग की ओर से एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। साथ ही नवीकरण के बाद बालबाड़ी केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के बीच स्कूल बैग और पठन पाठन से जुड़ी सामग्री वितरित की गई। सिमडेगा जिले में मछली और बतख पालन के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में मछली और बत्तख पालन के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला मत्स्य कार्यालय में तालाब एवं जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत मछली सह बत्तख पालन के लिए लाभुकों के बीच मछली और बत्तख का वितरण किया गया। लाभुकों में कोलेबिरा, सिमडेगा, पाकरटांड एवं ठेठेटांगर के 10 लोग शामिल थे। लाभुकों के बीच मछली, बत्तख आहार एवं मछली आहार का वितरण किया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने लाभुकों से अपील की कि वे सही तरीके से मछली और बत्तख का पालन कर आर्थिक रूप से सशक्त हों। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अब सुबह और शाम ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम केंद्र के अनुसार ठंड बढ़ने से अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट होगी। केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि कल के मुकाबले आज राज्य के कई जिलों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धनधान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का किया शुभारंभ। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, घाटशिला उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे से होगी वेबकास्टिंग। आदर्श आचार संहिता के पालन करने की अपील की। चाईबासा में नक्सल अभियान के दौरान शहीद हुए हेड कांस्टेबल को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मंत्री चमरा लंडा ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तीनों बस टर्मिनल को राष्ट्रीय मानक पर बनाने के दिए निर्देश। नगर विकास एवं आवास विभाग ने दी लगभग 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में सुबह और शाम में होने लगा ठंड का एहसास। मौसम विभाग ने कहा, अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में आएगी गिरावट।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।